हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जो है भारत की सबसे डरावनी कहानी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा है जो सब भारत की सबसे डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं। अब भारत की सबसे डरावनी कहानी तो हम आपको एक आर्टिकल में सुना देंगे, लेकिन कहानी सुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि यह बहुत ही डरावनी कहानी है। तो आपको हिम्मत रख के सुननी होगी। अगर आप अकेले में कहानी सुन रहे हैं तो किसी के पास जाकर भी सुन सकते हैं। यह हमारी आपसे चेतावनी है। कहानी सुनने के बाद क्या हो सकता है इसके जिम्मेदार फिर हम नहीं रहेंगे, इसलिए संभल कर और सोच विचार कर ही कहानी सुनना। दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से भारत की सबसे डरावनी कहानी सुनाने वाले हैं, तो दिल थाम कर और हिम्मत रख कर हमारी यह कहानी अंत तक ज़रूर पढ़ें। दोस्तों यह भारत की सबसे डरावनी कहानी है, तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। विराटनगर नाम एक शहर था। उस शहर में एक काफ़ी नामी अस्पताल था। इस अस्पताल में काफ़ी मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। एक दिन इस अस्पताल के सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुकी। इस रिक्शा में से समीर नाम का एक लड़का बाहर निकला। इस लड़के ने अस्पताल के गार्ड को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब गार्ड ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया तो लड़का छुपके से अस्पताल का गेट खोलकर अस्पताल में चला गया। अस्पताल के अंदर एक और गार्ड था जिसने लड़के को पकड़ लिया और पूछा कि तुम टीवी ठीक करने वाले लड़के हो। तब लड़के ने मना किया तो गार्ड ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला कि गेट से सिर्फ टीवी ठीक करने वाला लड़का ही आने वाला था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के को थप्पड़ की वजह से चक्कर आने लगा। इसकी वजह से वह गार्ड के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन लड़का जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसने कहा कि वह यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था। इतनी देर में वह एक डॉक्टर और कंपाउंडर आए। डॉक्टर ने लड़के को पहचान लिया और नौकरी के लिए अपने केबिन में आने के लिए कहा। डॉक्टर और समीर नाम के लड़के ने केबिन में नौकरी के बारे में कुछ चर्चा की। उसके बाद डॉक्टर समीर को एक बड़े से जनरल रूम में ले गए। वहाँ पर सभी मेंटल मरीज थे। डॉक्टर ने समीर को मेंटल मरीज को रात भर देखने को कहा था। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। जैसे ही रात को 12 बजे मेंटल हॉस्पिटल के सभी मरीज के चेहरे लाल, नीले, पीले आदि रंग के होने लगे। यह देखकर समीर अचानक से घबरा गया। इसके बाद अस्पताल की खिड़की से एक भूत प्रवेश हुआ जिसके बड़ी बड़ी नाखून टपकती आंखें थी। उसके पूरी शरीर में चमड़ी लटक रही थी और चमड़ी में से खून निकल रहा था। यह देखकर समीर घबरा गया। उसने सभी मेंटल मरीज को अपने वश में कर लिया था। इसके पश्चात भूत ने एक एक करके सभी मेंटल मरीज को खोपड़ियाँ खाने शुरू कर दिया। वह भूत सिर्फ मेंटल मरीज की खोपड़ियाँ ही खाता था, बाकी के अंग को ऐसे ही छोड़ देता था। ऐसे करते ही हुए उसने सभी मेंटल मरीज की खोपड़ी का सेवन किया। यह सभी समीर नाम का लड़का देख रहा था। सभी मेंटल मरीज को खाने के बाद जब भूत ने असली रूप लिया तो वो भूत और कोई नहीं, उस अस्पताल का डॉक्टर ही था जिसने समीर से बातचीत की थी। यह देखकर समीर और अधिक घबरा गया। वह डॉक्टर नहीं भूत ही था और इस प्रकार डॉक्टर का रूप लेकर मेंटल अस्पताल में मेंटल मरीज को लेकर आता था और रात 12 बजे सभी मेंटल लोगों की खोपड़ी खा लेता था। यह किसी नॉर्मल इंसान को कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वह भूत पिछले जन्म में किसी सड़क हादसे में मेंटल हो गया था और मेंटल होने के पश्चात उसकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद उसकी आत्मा ने भूत का रूप धारण किया और इस प्रकार सभी मेंटल लोगों की खोपड़ी खाने लगा। समीर ने यह सभी अच्छे तरीक़े से देख लिया था। उसने फिर लोगों को यह बात बताई। उसके बाद उस अस्पताल में किसी भी मेंटल मरीज को एडमिट होने के लिए मना किया गया और भारत सरकार के द्वारा उस अस्पताल को बंद करके भूतिया अस्पताल घोषित कर दिया गया। उसके बाद उस अस्पताल के आसपास भी बड़ी दीवार बना दी गई। तो यह थी भारत की सबसे डरावनी मेंटल मरीज को खाने वाली भूतिया कहानी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह भारत की सबसे डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारी यह भारत की सबसे डरावनी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूँगा आपसे एक नए कहानी में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।